दोस्तों, टीवी पर बगल से दिखने वाले पंडित प्रदीप मिश्रा ने एक ऐसी बात बोल दी है जिसे सुनने के बाद, जानने के बाद आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आप यह कहने लगेंगे कि क्या कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के ऊपर भाजपा का नशा छा गया है? क्या पंडित प्रदीप मिश्रा इतनी गर्मा खराब करने लगेंगे अब? क्या पंडित प्रदीप मिश्रा हिंदू धर्म का सम्मान नहीं करेंगे अब? क्या पंडित प्रदीप मिश्रा भगवान का सम्मान नहीं करेंगे? क्या पंडित प्रदीप मिश्रा चाटुकारिता में अब इतने गिर जाएंगे कि भगवान के अपमान से भी नहीं डरेंगे? क्या पंडित प्रदीप मिश्रा भाजपा के नेताओं को खुश करने के लिए भगवान का अपमान करने में भी एक पल के लिए नहीं सोचेंगे? जी हां दोस्तों, क्योंकि पंडित प्रदीप मिश्रा ने बिहार में एक ऐसी बात बोल दी है जिसे सुनने के बाद आप बहुत कुछ कहने लगेंगे। आपको खुद शर्म आएगी कि हमारे पंडित समाज में, हिंदू समाज में ऐसे कथावाचक हैं जो खुद को कथावाचक कह रहे हैं, जो खुद को पंडित कह रहे हैं। ऐसी बात बोलने की हिम्मत भी कैसे हो गई पंडित प्रदीप मिश्रा की, जो अपने मुंह से कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? ये अमित शाह को भगवान शिव का अवतार बता रहे हैं। अमित शाह जी इस कली काल के, इस कलयुग के शंकर का अवतार है। वो शांत भी रहते हैं, मौन भी रहते हैं और तांडव भी दिखा देते हैं। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा बिहार के मधेपुरा में कथा के लिए जाते हैं और यहां पर बाबा की नगरी सिंहेश्वर, यहां पर पंडित प्रदीप मिश्रा कथा के बीच में कश्मीर के पहलगाम पर बात करते हुए एक ऐसी बात बोल देते हैं जो किसी भी हिंदू धर्म के व्यक्ति को सुनने में अच्छी नहीं लगेगी, भगवान भोलेनाथ के भक्त को सुनने में अच्छी नहीं लगेगी, किसी भी धर्म के व्यक्ति को सुनने में अच्छी नहीं लगेगी। क्योंकि यहां पर पंडित प्रदीप मिश्रा भगवान की तुलना एक नेता से कर रहे हैं, एक व्यक्ति से कर रहे हैं, एक मनुष्य से कर रहे हैं। और वो कर रहे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह को वो कलयुग में भगवान शिव का अवतार बता रहे हैं। भगवान शिव का अवतार, भगवान भोलेनाथ का अवतार बता रहे हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा यहीं नहीं रुकते, कहते हैं अमित शाह शांत रहते हैं, मौन रहते हैं और फिर तांडव दिखा देते हैं। भारत की भूमि के वो गृह मंत्री अमित शाह जी शिव का एक रूप है और मुझे पूर्ण भरोसा है कि उनकी मौनता, उनकी चुपता और बाद में उनका तांडव जरूर देखने को मिलता है। भगवान शिव से तुलना यहां पर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की जवान क्यों नहीं कांपी? इतनी बड़ी बात बोलते हुए एक मनुष्य, एक नेता की तुलना भगवान से। आपको पता होगा कि अमित शाह एक बार तड़ी पार भी रह चुके हैं। रहे हो या न रहे हो, फिर भी एक मनुष्य की तुलना ईश्वर से करना यह कहां तक शोभा देता है? वो भी एक धार्मिक गुरु को, एक धर्म के गुरु को, एक कथावाचक को, जिसे देश में लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं। क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर? कल कोई दूसरा कथावाचक किसी व्यवसायी की तुलना करने लग जाएगा, कोई कथावाचक किसी कांग्रेस के नेता की तुलना भगवान से करने लग जाएगा, कोई कथावाचक किसी दिन आम आदमी पार्टी की तुलना किसी जो है भगवान से करने लग जाएगा, कोई किसी दिन किसी गुंडे की तुलना भगवान से करने लग जाएगा उसे खुश करने के लिए। क्या यहां पर पंडित प्रदीप मिश्रा अमित शाह को खुश करना चाहते हैं? अमित शाह की चाटुकारिता कर रहे हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है। पंडित प्रदीप मिश्रा दोस्तों ये वही हैं, आपको याद होगा प्रेमानंद महाराज जी, इन्होंने राधा माता के बारे में भी कुछ कह दिया था और प्रेमानंद महाराज जी नाराज हो गए थे, नाक रगड़कर माफी मंगवा ली थी पंडित प्रदीप मिश्रा से। वहां पर जाकर के वृंदावन में माफी मांगी थी राधा मां से। सोचिए आप दोस्तों। और यहां पर प्रेमानंद महाराज जी ने साफ तौर पर एक बात कही थी लोगों से कि आप गलत बात मत सुनिए। खुद को कथावाचक कहते हैं, ये कैसे कथावाचक हैं? 2-4 किताबें पढ़ ली और कथावाचक बन गए, ये प्रेमानंद महाराज जी ने कहा था। और आज उस बात को ये भूल गए पंडित प्रदीप मिश्रा और अमित शाह की तुलना भगवान शिव से कर रहे हैं, भगवान शिव का अवतार बता रहे हैं। सोचिए, क्या ये बात सुनकर दोस्तों आपको गर्व हो रहा है कि अमित शाह भगवान शिव का अवतार है? शिव का अवतार है तो यहां क्या कर रहे हैं? हिमालय पे वहां तपस्या करें। भगवान शिव के अवतार हैं, वो तो जगत के कल्याण के लिए तपस्या करते हैं। अमित शाह अपने बेटे को भी ले जाएं, जय शाह को। हो सकता है उनको एक गणेश का अवतार बता दें पंडित प्रदीप मिश्रा, कि जैसा गणेश का अवतार है जो आईपीएल चला रहे हैं। अगर ये भी कह दें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।
लेकिन आश्चर्य की बात दोस्तों तब हो जाती है कि चंद नेताओं को खुश करने के लिए चंद नेताओं से सवाल तो पूछ नहीं सकते। क्या पंडित प्रदीप मिश्रा को अमित शाह से उसी मंच से सवाल नहीं पूछना चाहिए? क्या आतंकवादियों ने कैसे हमला कर दिया, पर्यटकों की कैसे जान चली गई, जवाब दीजिए या फिर इस्तीफा दीजिए। या तो राजनीति पर बोलिए मत, और अगर बोलिए तो जगत के कल्याण के लिए बोलिए। यहां यह बात बोलने से दोस्तों क्या आपको लगता है जगत का कल्याण हो रहा है? यहां सुनने से आपको लगेगा कि पंडित प्रदीप मिश्रा का स्वयं का कल्याण हो रहा है, जिससे पंडित प्रदीप मिश्रा को कथा के और कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएं और नेताओं के रहमो करम से उनको और कथाएं मिलने लगे, उनके लोगों के द्वारा, व्यवसायियों के द्वारा, बड़े बड़े पैसे वालों के द्वारा। क्योंकि कथा कोई आम आदमी तो करवाता नहीं है, लाखों करोड़ों का खर्चा है और इनकी फीस भी लाखों में होगी। फ्री में तो आते नहीं है पंडित प्रदीप मिश्रा कि फ्री में आते हो, पैसे लेते ही होंगे ना। एसी लगाना, बड़ा बड़ा टेंट लगाना कहां से होता है? नेताओं के पैसे से। किस पैसे से होता है ये? बड़ा बड़ा पैसा कहां से आता है दोस्तों? क्या उसके लिए पंडित प्रदीप मिश्रा अमित शाह को खुश करने की कोशिश में लगे थे? दोस्तों एक कितनी शर्मिंदगी की बात है कि कथावाचक, एक धार्मिक गुरु जो जगत के कल्याण के लिए बोलते हैं, हमेशा सच बात बोलते हैं, जैसे प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं, किसी से भी डरते नहीं है, यहां पर पंडित प्रदीप मिश्रा अमित शाह के लिए ऐसा बोल रहे हैं। यही नहीं दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा का जब ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा तो बिहार में एनएसयूआई ने जो है इसको लेकर के बाकायदा प्रदर्शन किया है और कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का पुतला भी जलाया है। उन्होंने उनके इस बयान की निंदा की है, भगवान भोलेनाथ का अपमान बताया है और साफ तौर पर कहा है उन्होंने कि जिस तरीके से प्रेमानंद महाराज जी के कहने पर इन्होंने राधा माता से माफी मांगी थी, उसी तरीके से इन्हें बाबा नगरी सिंहेश्वर में भोलेनाथ के भक्तों के सामने माफी मांगनी होगी। और अगर पंडित प्रदीप मिश्रा माफी नहीं मांगते हैं तो आंदोलन की चेतावनी दी गई है। दोस्तों जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो लोग इनको लेकर के क्या कहते हैं? प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं, वो कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर धंधा कर चार्टर्ड प्लेन से चलने वाले कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा को सुनिए, ये धर्म का प्रचार है या फिर बीजेपी का प्रचार है? सदियों से सताए गए वंचितों, ऐसे पाखंडियों को परखें और सतर्क रहें। इनको पाखंडी कहा जा रहा है और सतर्क रहने की चेतावनी दी जा रही है। सोशल मीडिया पर भानुनंद नाम के यूजर कह रहे हैं कि यह पोंगा कथावाचक प्रदीप मिश्रा गृह मंत्री अमित शाह को शंकर का अवतार बता रहा है। ये जितने भी बड़े लेवल के कथावाचक हैं ये सभी बीजेपी के लिए काम करते हैं। क्वेश्चन मार्क। प्रदीप मिश्रा के लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे? ये लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। दोस्तों पंडित प्रदीप मिश्रा यही नहीं रुकते हैं, विपक्ष के 200 हिंदू सांसदों को कलंक बताते हैं। सोचिए, विपक्ष के हिंदू सांसदों को कलंक बता रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के इनके लिए भगवान के सब अवतार होंगे। कोई भगवान शिव का अवतार अमित शाह हो गए, हो सकता है कि कोई और सांसद इनके लिए भगवान इंद्र का जो अवतार हो, भगवान विष्णु का अवतार हो, और हो सकता है कि वो जो उनकी मूर्ति लगा करके पूजा भी करने लग जाए कुछ दिनों में। कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि जो शिव जी के मंदिर में भगवान अमित शाह की मूर्ति लगा दें और कह दें एक लोटा जल चढ़ाइए, ये भगवान शिव के अवतार हैं। अमित शाह को ये कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। जब इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो क्या पंडित प्रदीप मिश्रा ने कभी स्वयं के पिता को भगवान शिव का अवतार बताया? स्वयं के पिता के लिए कहा कि ये मेरे पिता भगवान शिव के अवतार हैं? लेकिन एक नेता के लिए इनकी वाणी, इनकी जीवा से निकल रहा है कि भगवान शिव के अवतार हैं। और सुनिए दोस्तों ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो हमारे घर में बच्चों को शस्त्र चलाना सिखाइए, आप शस्त्र की शिक्षा दीजिए, भले शास्त्र ना हो लेकिन शस्त्र होना चाहिए। अब पंडित प्रदीप मिश्रा से कोई ये पूछे कि आपका बेटा कितने शस्त्र चला रहा है, जरा चलवाइए, मंच पे अपने बेटे को बुलाइए और बताइए कितना शस्त्र चलाना जानता है आपका सुपुत्र। आपका सुपुत्र क्या कर रहा है? इसको लेकर के सवाल उस भीड़ में से ही हो जाना चाहिए था। भीड़ में से ही किसी को बोल देना चाहिए था पंडित प्रदीप मिश्रा के लिए, लेकिन किसी ने नहीं बोला। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि अगर गलत हो तो वहीं बोलिए, तपाक से बोलिए। अगर आप ईश्वर के असली भक्त हैं, किसी से मत घबराइए। ये कथावाचक हैं जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं या भाजपा के प्रचारक हैं ये लोग? दोस्तों यहां पर एक और सच्चाई मैं आपको बताना चाहूंगा, वो वीडियो भी आप देखिएगा, चैनल पर 2 या 3 दिन पहले ही डला हुआ है। एक पुजारी की पिटाई मध्य प्रदेश के देवास में होती है भाजपा विधायक के सुपुत्र के द्वारा। ये आरोप लगते हैं और पुजारी खुद कहते हैं, हालांकि बाद में पलट जाते हैं। लेकिन यहां पर पंडित प्रदीप मिश्रा की जुबान नहीं खुली पुजारी के पिटने पर। कुछ नहीं कहा उन्होंने उस सनातनी विधायक को, उसके सुपुत्र को कि आपने गलत किया, आपने रात के समय माता के मंदिर के पट खुलवाए। कुछ भी नहीं बोला। क्यों नहीं बोला पंडित प्रदीप मिश्रा ने? यहां पर क्या पंडित प्रदीप मिश्रा घबरा गए थे भाजपा के विधायक से? क्या उस भाजपा सुपुत्र से घबरा गए थे?
ये अपने आप में एक सवाल है। अगर पंडित प्रदीप मिश्रा पहलगाम पर बोल रहे हैं, बोलिए, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सही बात तो बोलिए। आप नेताओं की चाटुकारिता कर रहे हैं, नेताओं को खुश कर रहे हैं, अमित शाह को खुश कर रहे हैं। आप बोलिए कि इस्तीफा दीजिए, आपकी वजह से जान चली गई, आप देश के गृह मंत्री हैं। अगर इतनी दम होती छाती में पंडित प्रदीप मिश्रा के, भगवान शिव के भक्त हैं, इन्हें तो स्वयं सोचना चाहिए कि अपने आराध्य जिनकी पूजा कर रहे हैं, उनकी तुलना आप एक नेता से कर रहे हैं। दोस्तों, क्या ये बात गर्व करने लायक है या फिर शर्म से डूब मरने लायक है? इसका फैसला आप खुद कीजिए और कमेंट में बताइए। इतना बताइए कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी को खुद पता चल जाए, और साथ ही साथ उस देवास के मामले पर खामोशी पर इनको जवाब दीजिए कि ये क्यों खामोश रहे पुजारी के पिटने पर। दोस्तों, इस वीडियो को हर जगह जरूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन और थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो हमें जरूर सहयोग प्रदान कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।